नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। अब आज से वेदांत प्रकरण के एक नया ग्रंथ आरंभ किया जाता है जिसका नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य माने सारे कर्मों के अविषय, जहाँ पहुंचने के बाद सभी प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं और विलय हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य जो है एक स्थिति का नाम है, एक स्थिति अवस्था का नाम है नैष्कर्म्य। जब कर्मों के द्वारा मल नष्ट हो जाते हैं और उपासना के द्वारा विक्षेप नष्ट हो जाता है और विद्या के द्वारा आवरण नष्ट होने के बाद साधक जिस स्थिति में पहुंच जाता है, ब्रह्म स्वरूप स्थिति में पहुंच जाता है, उस स्थिति को बोलते हैं नैष्कर्म्य स्थिति। और उस नैष्कर्म्य स्थिति की सिद्धि के लिए जो ग्रंथ आरंभ किया गया था, उसी ग्रंथ को यहाँ पर नैष्कर्म्य सिद्धि नाम से प्रसिद्ध है। और जो आदि जगत गुरु भगवान भाष्यकर के परम प्रिय शिष्य, जिनका नाम था सुरेश्वराचार्य, पूर्व नाम था मंडन मिश्र, बहुत बड़े विद्वान थे, और बाद में संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। आदि जगत गुरु शंकराचार्य के स्वयं शिष्य है और उन्हीं के द्वारा विरचित ये नैष्कर्म्य सिद्धि नामक प्रकरण ग्रंथ जो है आज से आरंभ किया जाता है। नैष्कर्म्य का अर्थ करते हुए बताते हैं, निर्गतम कर्म यस्मात् निष्कर्म तच्च भाव नैष्कर्म्य, माने जिससे सारे के सारे कर्म निर्गत हो गए, माने कर्म जहाँ पर समाप्त हो गए, सारे के सारे कर्म समाप्त हो गए, और उस नैष्कर्म्य माने कर्म रहित स्थिति को ही नैष्कर्म्य कहते हैं। तो तच्च सिद्धि निश्चयतु, नैष्कर्म्य स्वरूप की स्थिति माने अपने जो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जो आत्मा चैतन्य स्वरूप में किसी प्रकार के कर्मों का कोई संबंध नहीं है। कर्मों के द्वारा जाना भी नहीं जाता, कर्मों के द्वारा प्राप्त भी नहीं किया जाता, और जिसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व भी नहीं है और कर्मों का जो विषय भी नहीं है, आश्रय भी नहीं है, विषय भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि, उस आत्म स्वरूप के अनुभव के लिए जो प्रकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसको नैष्कर्म्य सिद्धि नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बताते हैं निष्कर्म परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का निश्चयक प्रकरण ग्रंथ, इसी को बोलते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। माने निष्कर्म शिव माने परमात्मा के स्वरूप का निश्चयक प्रकरण ग्रंथ को ही नैष्कर्म्य सिद्धि कहा जाता है। और यहाँ पर बोलते हैं आब्रह्म तम पर्यन्ते सर्व प्राणी भी सर्व प्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव जिहासितत्वात् तन्निवृत्त्यर्थ प्रवृत्तिरस्ति स्वरस एव, अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर, चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक में निवास करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी से लेकर के निरुद्ध गति वृक्षों तक जिसकी गति नहीं है, माने वृक्षादि जो भी है, सावर पदार्थ जो भी हैं, वो सभी प्रकार के प्राणी स्वाभाविक रूप से ही हर तरह के दुख से बचना चाहते हैं। हाँ, चार प्रकार के प्राणी जो है ब्रह्मा से लेकर के उद्भिज, जरायुज, स्वेदज और अंडज। हाँ, अंडज माने अंडा से उत्पन्न होने वाले, अंडों से अंडों को फोड़ करके उत्पन्न होने वाले अंडज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जरायुज, भूमि को छेद करके उत्पन्न होने वाले माने भूमि से उत्पन्न होने वाले उद्भिज, और स्वेदज माने पसीने इत्यादि खटपणों से उत्पन्न होने वाले ये स्वेदज। इस सभी प्रकार के प्राणी लगायत
ब्रह्मलोक में निवास करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, ये सभी प्रकार के प्राणी माने ब्रह्मलोक तक, हाँ, यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग हैं, पितृलोक हैं, सभी प्रकार के लोकों में रहने वाले सभी प्रकार के प्राणी जो है, सभी प्रकार के दुखों से बचना चाहते हैं, हर प्रकार के दुखों से बचना चाहते हैं, माने परम सुख परमानंद चाहते हैं। अब इस स्वारसिक इच्छा के कारण माने जो अपने सुख प्राप्ति संबंधी जो इच्छा है, सुख प्राप्ति आनंद प्राप्ति संबंधित जो इच्छा है और दुख निवृत्ति संबंधित जो इच्छा है, उस इच्छा के कारण दुख हटाने के लिए माने सभी प्रकार के दुख हट जाए और परमानंद स्वरूप प्राप्त हो, परमानंद मिल जाए, सभी प्रकार के दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और परमानंद स्वरूप परम शांति की प्राप्ति हो। इस तरह से सभी प्रकार के दुखों को हटाने और परमानंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति नैसर्गिक है सभी, माने सभी चाहते हैं ऐसा, सभी में नैसर्गिक अभिलाषा है। हाँ, नैसर्गिक अभिलाषा है ये कि सभी प्रकार के प्राणी सभी प्रकार के दुख हटा करके परमानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सदैव अभिलाषित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रवृत्ति उनकी नैसर्गिक होती है। तो दुख का प्राथमिक कारण है स्थूल व सूक्ष्म शरीर। दुख का प्राथमिक कारण क्या है? पहला कारण क्या है कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को मैं मानना। स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं है और सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, और स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों प्रकार के शरीर जो है अनात्मा है। दोनों प्रकार के शरीर को मैं और मेरा समझना तथा शरीर परंपरा को ना समझना, ये दुख का कारण है। हाँ, दुख का प्राथमिक कारण यही है कि जो स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी उसको मैं मानना, हाँ, ये इसको मैं अपना स्वरूप मानना। और वह तो सूक्ष्म शरीर जो है 17 तत्वों के द्वारा बने हुए जो सूक्ष्म शरीर है उसको मैं मानना और इसको मेरा समझना। मैं और मेरा समझ लिया तो मैं मान लिया या तो मेरा समझ लिया, तथा शरीर परंपरा को अक्षुण्ण चलते रहना, क्योंकि पूर्व जन्मों से अर्जित पाप पुण्य के फलस्वरूप अनवरत अनेक प्रकार के जन्म प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार के जन्म प्राप्त होते हैं, उनमें से अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं। आध्यात्मिक आदि माने आदि पदेना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये सभी प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। सभी प्रकार के दुखों से सभी दुखी हैं। हाँ, इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि दुखश्च देहोपादनैक हेतुत्वात् देहश्च पूर्वोपचिति धर्म मूलत्वात्। हाँ, पूर्व जन्मों में जो पाप पुण्य अर्जित किए हैं पूर्व जन्मों में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म तो कुछ न कुछ करेगा ही, या तो मन से सोच के करेगा, या तो बोल के करेगा, या तो शरीर के द्वारा करेगा, फिजिकल करेगा, मेंटल करेगा, कुछ न कुछ करेगा ही, कर्म तो करेगा ही। इसलिए ये कर्मों का परिणाम है, और उन्हीं कर्मों का परिणाम है सुख दुख। कभी सुख हो जाता है तो कभी दुख मिलता है। हाँ, सुख से अनंतरम दुखम, दुख से अनंतरम सुखम, ऐसा ही होता रहता है। तो ये परंपरा, प्राचीन परंपरा से ही ये दुख की जो धारा है, सुख दुख की जो धाराएं हैं, जन्मांतर से ही चली आ रही है। हाँ, कभी किसी जन्म में कोई नीच जन्म में जन्म लिया, फिर कुछ पुण्य के परिपाक के कारण उत्कृष्ट जन्म प्राप्त हो गया। इस तरह से अनादि काल से जन्मते मरते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मते मरते ऐसे चलता आ रहा है। तो इस जन्म को भी उन्हीं कर्मों के परिणाम मानना पड़ेगा। यह जो जन्म प्राप्त हुआ है तो क्या है? उन्हीं कर्मों का परिणाम है। हाँ, अतः सरलता से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती।
हर जन्म में दुख नष्ट हो, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन अब अभी तक तो हुई नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति भी नहीं हुई, परमानंद की प्राप्ति भी नहीं हुई। अब क्या किया जाए? तो आध्यात्मिक आदि जो दुख है, हाँ, उनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाते। किसके द्वारा दुखों की निवृत्ति होती है ये भी पता नहीं है कई लोगों को। दुखों की निवृत्ति किसके द्वारा होगी और परमानंद की प्राप्ति किसके द्वारा होगी ये भी किसी को पता नहीं है। हाँ, तयोश्च विहित प्रतिषिद्ध कर्म मूलत्वाद अनिवृत्ति। अब कर्म तो कोई करते ही है, देह कारणीभूत माने देह प्राप्त हो गया तो कर्म कभी समाप्त नहीं होंगे। इस जन्म में कर्म करते हैं, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई निषिद्ध कर्म कर रहा है, कोई ना कोई कर्म कर रहा है, कर्म समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शास्त्र में विहित या निषिद्ध कर्म व्यक्ति करता ही है, करता ही रहता है। हाँ, जो शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध है वो भी करता है और शास्त्रों के द्वारा जो विहित है माने विधान है वो भी कर्म करता है। तो कर्म करने के पीछे कारण है कि मुझे मिले। हाँ, कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है, कोई वस्तु प्राप्त करना है, किसी को प्राप्त करना है और ये मेरे पास बना रहे, ऐसी धारणा, ये मुझे मिले और मिलने के बाद ये मुझसे न छूटे और मेरे पास ही बना रहे, हमेशा मेरे पास ही रहे, ये ऐसा राग उत्पन्न होता है। और दुख के प्रति ये मुझे न मिले और ये मुझसे दूर हो जाए, ऐसा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और जो अपने लिए मन पसंद है उसको ये मुझे मिले और मेरे पास ही बना रहे, और जो अपने को पसंद नहीं है ये मुझसे छूटे, मुझसे हटे और कभी न मिले, ऐसा द्वेष। राग द्वेष होते हैं जब वस्तु आदि को अच्छा या बुरा समझा जाता है, तब अच्छे वस्तु के प्रति राग और बुरे वस्तु के प्रति द्वेष हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कर्मणश्च राग द्वेष पदत्वात् राग द्वेष योश्च शोभना ध्यान ध्यास निबंधत्वात् अध्यासश्च स अविचारितः सिद्ध द्वैत वस्तु निमित्तत्वात् द्वैतस्य च सुक्ति कारक जातिवद सर्वस्यापि स्वतः सिद्धात् द्वितीयात्मानम् अवबोध मातृपदानत्वात्। अर्थात इस तरह से कि विचार के बिना ही यथा प्रसिद्धि भेद नानात्व स्वीकार किया गया। हाँ, यह अच्छा या बुरा समझ लेते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुखदायी है, ये दुखदायी है, इस तरह से समझ से हुए। हाँ, कोई विचार नहीं करता वास्तविकता क्या है, यथार्थ वस्तु क्या है, वास्तविक तत्व क्या है, ये समझना नहीं चाहते। लेकिन जो ऊपर ऊपर ही दिखाई पड़ते हैं तो उसी को मान लेते हैं, उसी के प्रति किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है। हाँ, तो नाना तो स्वीकार किया गया है, अनेक स्वीकार किया गया है। वास्तव में ये अनेकता जो भेद है वो सही है कि नहीं है ये भी पता नहीं है। जिस प्रकार सुक्तिका को यथावत न जानने से उसमें रजत बुद्धि होती है, माने सीपी में समाधि बुद्धि होती है, और सीपी माने सुक्तिका जो है उसको यथार्थ रूप से समझने का प्रयास नहीं किया। क्या है वास्तव में, वो कौन सा तत्व है, सुक्तिका है कि नहीं है, अथवा वो चांदी है कि नहीं है, रजत है कि नहीं है, ये विचार करना पड़ता है तभी ना अनुभव हो जाता है। तो विचार तो किया नहीं, अब बिना विचार के ही उसको मान लिया ये तो चांदी है, ये चांदी है ऐसा मान लिया, लेकिन वह चांदी तो है ही नहीं, वो तो सुक्ति का है। उसी प्रकार नित्य अनुभूयमान माने अनुभव किए जाने वाले तथा सर्वभेद रहित जिसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, आत्मा स्वरूप को न जानने से ही भेद प्रपंच अवस्थित है। जो भेद प्रपंच जो है आत्म तत्व को न जानने के कारण ही अवस्थित है। जिस दिन आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है तो अनुभव होते ही सारा का सारा द्वैत प्रपंच निवृत्त हो जाता है।
जब तक वह न जानना रूप अज्ञान रहेगा प्रपंच भी बना रहेगा। जब तक अज्ञान है तब तक प्रपंच भी रहेगा। जिस चिन्ह विद्या के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाता है तो उसी दिन प्रपंच भी नहीं रहेगा। इसलिए अतः समस्त कष्ट, जो कष्ट है दुख है, उनका निश्चय निदान है आत्म तत्व को यथार्थ ज्ञान। जिस दिन आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होगा उसी दिन सारे के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख भी बना रहेगा, कभी थोड़ा सा सुख कभी दुख, ये बना रहेगा। अतः अज्ञान सब दुखों का मूल है। सब दुखों का मूल क्या है? अज्ञान है। अज्ञान से आवरण कृत्यम अविधाय विक्षेपकतामहित बताते हैं। अज्ञान ही सभी प्रकार के दुखों का मूल है। इतना ही नहीं, वह जो अज्ञान है निश्चिम आनंद को भी तिरोहित कर देता है। अज्ञान ने जो है कि आनंद को भी ढक रखा है। अज्ञान जो है उसके दो शक्ति हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति के द्वारा वो अपने स्वरूप को ढक देता है और विक्षेप शक्ति के द्वारा लोगों को विक्षिप्त बनाता है, मनुष्य को विक्षिप्त बनाता है, मन चंचल बना देता है। तो इसीलिए जो आत्मा का हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, आत्मा क्या है? अपना वास्तविक स्वरूप है। आत्मा ही वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आत्मा के अज्ञान की समाप्ति के कारण ही जीव मात्रा का अविक्षित माने मन चाहे दुख निवृत्ति पूर्वक परम सुख लाभ होता है, परम सुख लाभ संभव है। आत्मा तत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा ही सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। क्योंकि अज्ञान निवृत्ति कर्म आदि से निरपेक्ष आत्म प्रमा से ही हो सकती है। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? किसी कर्मकांड के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और प्रकाश के बिना किसी की वस्तु के द्वारा अज्ञान के अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, अंधकार हटेगा नहीं। उसी तरह अज्ञान को नष्ट करने के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए आत्मा प्रमा से ही संभव है। अज्ञान की निवृत्ति आत्मा प्रमा माने आत्मा तत्व के यथार्थ ज्ञान से ही संभव हो सकती है। अतः वही उपादेय है, वही आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए कई लोग दुखी हैं, लेकिन दुख के कारण जानते ही नहीं कि क्यों दुखी है। अशांति है इतना जानते हैं, शांति भी ढूंढते हैं, मुझे शांति मिले अभिलाषा भी करते हैं, लेकिन किसके द्वारा कैसे शांति प्राप्त होगा ये भी नहीं जानते। दुख की निवृत्ति कैसे होगी ये भी पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। अशांति का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। अब कोई लोग सोचते होंगे हम तो पढ़े लिखे बहुत जानते हैं, अज्ञान नहीं है, सब कुछ जानते हैं। ऐसी बात नहीं, बाकी विषयों को जानने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान का मतलब है अपना स्वरूप से संबंधित अज्ञान। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपना स्वरूप क्या है, अपने स्वरूप के बारे में नहीं जानते। बाकी जानने से क्या हुआ? कोई हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, साइंस पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, भूगोल खगोल सब पढ़े, उससे क्या लाभ हुआ? अपने स्वरूप को अनुभूति हुई नहीं। अब अपने स्वरूप संबंधित जो अज्ञान है वही दुख का मूल कारण है, और वो जो अज्ञान है ज्ञान के द्वारा मिटेगा। बिना ज्ञान हुए स्वरूप संबंधित अज्ञान मिटने वाला नहीं है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए स्वरूप का ज्ञान चाहिए। और स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा ये आप बता रहे हैं यहाँ पर। अतः समस्त दुख को निदान बुद्ध जो आत्मा का ज्ञान जो है वो आत्मा ज्ञान के द्वारा ही सभी प्रकार के दुख का निदान है, माने दुखों की निवृत्ति हो सकती है, बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए समस्त दुख निदान बुद्ध आत्मा का जो अज्ञान का विषय आत्मा शास्त्र से भिन्न लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साधनों का विषय नहीं है। कोई भी शास्त्र पढ़े उसके द्वारा आत्म तत्व संबंधित जो वेदांत शास्त्र है उसको छोड़ करके वेदांत शास्त्र से अतिरिक्त बाकी जितने शास्त्र है उनको पढ़ने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी।
और अज्ञान का पोषण होगा, अज्ञान को और बढ़ाएंगे, और वहां के शास्त्र जो पढ़ेंगे वो अज्ञान और बढ़ेगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी उससे। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए वेदांत शास्त्र का ही श्रवण मनन करना चाहिए। हाँ, हालांकि वेदांत शास्त्र अनुसारभूत सुसारभूत महावाक्यों से ही आत्मा प्रमा उत्पन्न होती है। आत्मा प्रमा के द्वारा, आत्मा प्रमा माने आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान को प्रमा बोलते हैं, आत्मा प्रमा। तो आत्मा प्रमा के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, और अज्ञान की निवृत्ति होते ही सारे के सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। अज्ञान संबंधित दुख ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त हो सकता है, और बिना ज्ञान अज्ञान संबंधित दुख निवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर बताते हैं वेदांतागम वाक्याद एव सम्यक ज्ञानम, वेदांत शास्त्र से ही सम्यक ज्ञान हो सकता है। तो अशेष अनर्थ हेतु आत्मानव बोध विषय से अनागमिक प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण विषयत्वात्, इसलिए लौकिक प्रमाण जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि जो प्रमाण है, उन प्रमाणों के द्वारा आत्म तत्व संबंधित अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो गया। केवल वेदांत शास्त्र के द्वारा, वेदांत गम वाक्यात एवं सम्यक ज्ञानम, वेदांत शास्त्र के श्रवण मनन और निधि ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही अज्ञान नष्ट हो सकता है। बाकी शास्त्रों के अध्ययन से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। तो अशेष वेदांत सार संग्रह प्रकरणम इदम आरभ्यते, जितने वेदांत प्रकरण ग्रंथ है उन सभी वेदांत प्रकरण के ग्रंथों के सार स्वरूप यह नैष्कर्म्य सिद्धि नामक वेदांत प्रकरण ग्रंथ प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं।